नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आयुर्वेद से जुड़ी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। क्या कुछ हम ऐसे उपचार करें, क्या कुछ हम अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आएँ जिससे हम होने वाले तमाम अनचाहे रोगों को अपने आप से दूर रख सकें। कैसे हम अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार कर सकें जिसके अंदर कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को भी उस सुरक्षा घेरे में हम कैसे रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे ही आप कार्यक्रम देखने बैठते हैं, जब भी आप कार्यक्रम देखने बैठते हैं, तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, क्योंकि दर्शकों, बहुत सारे रोग इस तरीके के होते हैं जिसे हमें पता भी नहीं चलता कि ये रोग है। वास्तव में हमें होती है शुरुआती दौर में परेशानियां या दिक्कत या दर्द, और कुछ उसको हम लापरवाही की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी कार्यक्रम देखने बैठे तो बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें और सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जिसमें व्यक्ति के शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, यानी इसको कहते हैं पीलिया। जॉइंटिस टाइप का जो समस्या होती है, ये कभी कभी इतनी घातक हो जाती है कि ये जानलेवा भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पीलिया ये किस तरीके का रोग है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, ये जब बढ़ जाए तो बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, इस पूरे विषय पर हम आपसे चाहेंगे प्रकाश डालें। देखिए, जब हमारा लोहा तत्व आयरन और तांबा कॉपर शरीर में कमी पड़ती है तो हमें पीलिया होता है जी। और एक कमी पड़ती है मैदे की चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, बेटाइम में खाने से, खाने के साथ पानी ना पीना, इससे आपके लीवर की पाचन शक्ति बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है। पाचन शक्ति पचाती नहीं है, पेट में जाके जब सड़ता है तो इसमें पित्त बढ़ जाता है जी। पित्त बढ़ने से आपको कब्ज होती है, और एक कब्ज जो है हर एक रोग की जननी है। हर एक रोग, जितना भी आपके शरीर में रोग हैं, सब कब्ज से पैदा होते हैं। और ये कब्ज पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सारी नसों को ऐसे कसती है जैसे शिकंजे के अंदर कोई चीज़ कसी जाती है। अब मेडिकल साइंस में तो पीलिया का राज पूरे संसार में है ही नहीं। ग्लूकोज चढ़ाएंगे, दूसरे का खून चढ़ाएंगे, उससे कोशिश करते परंतु करता नहीं है। यह कि कुछ समय के लिए दब जाता है जी। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि इस नुस्खे को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तो जिसका पीलिया 18 से 20 डिग्री तक चला गया, उसका 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 डिग्री कम हो जाता है। इसके लिए आपको गाय का दूध चाहिए। जब गाय के थनों से दूध निकाला जाता है तो उसमें बाल्टी में, बर्तन में, जिसमें भी आप निकालते हैं उसमें झाग निकलती है। तो आप इस झाग को पौनी से निकाल करके कटोरी में या गिलास में डालते जाएं, और झाग को चुस्का लेके पीना है। तो अंदर जाके लीवर की कमी को
झाग ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली समाप्त करती है। फिर जाके जो आपकी पैंक्री इंसुलिन बनाते तो उसे ज़बरदस्ती बना देती है। पित्ते में जो तेजाब बढ़ा था उसको कंट्रोल कर देती है। और जो आपकी आंतोगंत्र खुश्की आके कब्ज थी उसको तोड़ देती है। और आपके जो लोहे के कण और तांबे के कण कम थे उसको पूरा करती है। और जब आप के घर गाय नहीं है, आपको दूध दूसरे से लाना पड़ता है, पहले दूध को लाके छान करके 1 गिलास दूध है तो उसमें 1 गिलास पानी मिलाएं। अब इसके अंदर 2 छुहारे बिल्कुल ब्रीक करके काट के डाल दें, 4 मुनक्का और 4-5 दाने किशमिश के डाल दें। अब इस दूध को धीमी आंच पे इतना उबालना कि उसका पानी सूख जाए, केवल दूध बचे। अब उसको नीचे उतार लें। नीचे उतार करके छुहारे को, मुनक्के को और किशमिश को छान के अलग कर लें, दूध को अलग कर लें। अब दूध के अंदर आप जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद मिला देना। अब मुनक्के और छुहारे को आप खाते जाएं, किशमिश को खाते जाएं, अच्छी तरह चबा करके दूध को पीते जाएं। तो एक खुराक लेने से ही आपको आधे घंटे के अंदर पेशाब आएगा खुल करके। और जो पेशाब आपका सरसों के तेल जैसा गाढ़ा था उसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा। 3 या 4 बार आप ऐसे दूध पिएं तो शाम तक आपके पेशाब का रंग पानी की भांति सफ़ेद हो जाएगा। और जो आपकी आंखों में पीलापन पड़ा था वो भी घटना शुरू हो जाएगा। और 1 हफ्ते में आपकी आंखें ऐसी होगी जैसे चांदी का बर्तन तेजाब में धो के चमकता, ऐसे बिल्कुल सफ़ेद आंखें हो जाएगी, पीलिए का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु एक बात पर ध्यान देना कि आपको जब भी भूख लगे आपने सिर्फ गाय का दूध ही पीना, इसमें अन्न नहीं खाना। 3 दिन के बाद जब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, दूध से भूख नहीं मिट रही है, तो बासमती के चावल 20 ग्राम और साब्त मूंग की दाल 30 ग्राम, इस 50 ग्राम में आपने 1.5 लीटर पानी मिलाना। अब इसको कुकर पे नहीं पकाना, इसको खुला बर्तन, मिट्टी का हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का लें जिसमें कलाई का रखी है, तांबे का कलाई वाला। अनमोनिया के बर्तन में कभी भी कोई चीज़ नहीं बनानी। फिर उसके बाद धीमी आंच पे इसको पकाना है और इसको इतना गाढ़ा करना जैसे सूप पीते ऐसे बन जाए। चावल और मूंग उस पानी के अंदर घुल जाएंगे, ये चबाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब जब आपका खिचड़ी तैयार हो गई, इसमें नमक तो आपने नाम मात्र के लिए डालना, और लहसुन प्याज अदरक जो आपने पानी पीना उसके अंदर डालने के लिए जो कचरा बचा है रस निकाल के वो इसमें मिला देना। अब 2 गिलास आपने पानी हल्का गर्म 15 से 18 डिग्री भर लेना, उसमें 1-1 चम्मच लहसुन प्याज अदरक का रस मिला देना। अब 2-4 ग्राही खाना आपने जो आपने खिचड़ी बनाई है मूंग की और बासमती के चावलों की, ये सूप की भांति पीनी है। ऊपर से 2 घुट पानी पीना, फिर दोबारा सूप पीना, फिर पानी पीना। पानी पीने में और खिचड़ी खाने में आप 1 घंटे का समय लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट आप उठ के घूमें। 10 मिनट के बाद सब आसन दक्षिण को सिर करके और उत्तर को पाँव करके लेट जाएं। 20 मिनट के बाद बाएं साइड को 5 मिनट के लिए करवट लेके लेटें। फिर उसके बाद 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेके उठें।
फिर उठ करके आप अपना जो भी कार्य करना है उसको करें। अब आपके शरीर में इतनी ताकत आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब दोबारा जब आपको भूख लगेगी तो आपने फिर दूध ही पीना है, और दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले, और खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ के कम आधा घंटा आप सैर करेंगे। आधे घंटे के बाद 1.5 घंटे के लिए विश्राम करेंगे। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार से, अड़ पड़ोस से, रिश्तेदारी से बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक रात 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। अब आपके शरीर में हिम्मत है तो आप 1-2 मिनट के लिए मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, इतनी क्रिया करके उसके बाद आधे घंटे का विश्राम करें। फिर नवाए पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद यदि आपको भूख लगी है तो आप फिर गाय का दूध पिएंगे। दूध पीने के बाद फिर आपको भूख ज़्यादा सता रही है तो आप अपना फिर मूंग की दाल, बासमती के चावलों की खिचड़ी बना के इसी को लेंगे 3 दिन तक। 3 दिन के बाद आप फिर अपने नॉर्मल खाने पे आ जाएंगे। आपका 1 हफ्ते में पीलिया का नामो निशान नहीं रहेगा। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जब लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने जाएंगे वो कहेंगे आपको पीलिया नहीं है। जी, मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था। मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना, लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ, उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई। फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया। फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। मेरा नाम प्रशांत सिसोदिया है और हम गांव सपनावत, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, यूपी से आए हैं। और ये मेरे पापा हैं और इनको सन 2003 से पीलिया था, हेपेटाइटिस बी, और उसमें हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उसके इलाज कराने के बाद इनका रोग बिगड़ता चला गया। एलोपैथिक में दिखाया तो वो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप एक काम करो, आप इनकी सेवा कर लो, ये सही नहीं होने का। हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बताया कि नेट पे देख के कि ऐसे ऐसे आप वहाँ चले जाओ, और वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे आए और बाबा जी ने दवाई ली। अभी हमें 15 दिन की दवाई देने के बाद 50% सुधार है लीवर में। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? वनिता घागी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। जी जी जी, अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? आमवात में क्या गठिया की समस्या है आपको? देखिए, गठिया का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाई मेरे आश्रम में बनती है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा और कहीं नहीं मिलती। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप दवाई खाते हैं और मालिश करते हैं और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर करवाते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको गठिए में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और 1.5-2 महीने में आपके गठिए का नामोनिशान नहीं रहेगा। आप पूर्ण रूप से जैसे पहले स्वस्थ है वैसे स्वस्थ हो जाएंगे। जी, तो आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम ज़रूर आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, उन्हीं नंबर्स पर अभी आपको कॉल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। संजय वर्मा जी, इन्होंने अपना सवाल पूछा है, दांत में छेद है, बहुत दर्द करता है और उस छेद में जब भोजन फंस जाता है धीरे धीरे वो इतना दर्द बढ़ जाता है कि मसूड़ा सूज जाता है। तो ये जानना चाहते हैं आखिर बिना दांत निकाले क्या उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? देखिए, दांत का दर्द जो है ये बहुत ही भयंकर दर्द होता है और मेडिकल में इसका पूरे संसार में निकालने के अलावा कोई उपचार नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में वही दांत आपको आखिरी टाइम तक चल सकता है। इसका नियम है कि पहले तो आप मंगल और शनिवार छोड़कर किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं और रुई और चाकू साथ ले जाएं। वहाँ जाकर के जहाँ पीपल का तना नरम है वहाँ पे चीरा लगाएं, वहाँ से दूध निकलेगा। उस दूध को रुई में लगा के और उस छेद के अंदर रख दें और 5 मिनट के लिए मुंह बंद कर लें। 5 मिनट के बाद उस रुई को निकाल के फेंक दें। दर्द तो आपका जैसे आप रुई पीपल के दूध वाली दांत में रखेंगे 1 सेकंड में दर्द बंद हो जाए, चाहे कितना पुराने से पुराना कितना भयंकर दर्द है। फिर उसके बाद आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसकी अंदर की सफाई करवा लें। सफाई करवाने के बाद जो पान में लगा के चूना खाते हो चूना ले लें और जो हम सब्ज़ी में हल्दी डालते हैं हल्दी ले लें। दोनों को मिला के उसकी पेस्ट बनाएं। उस पेस्ट को डॉक्टर से दांत के अंदर भरा दें और उसके बाद रुई दांतों के बीच में रख के 5 मिनट के लिए मुंह बंद रखें। 5 मिनट के बाद उस रुई को हटा दें और दांत में जो आपकी पेस्ट थोड़ी ऊपर है उसको डॉक्टर से साफ़ करवा लें। अब जब तक आपके अंदर दांत रहेगा, दाढ़ रहेगी, तब तक आपको ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं होगा और आपको खाने पीने में भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जिला महेंद्रगढ़ से नारनौल के पास से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। ये जी, मैं चलता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, हिप कमर में दर्द हो जाता है और चला नहीं जाता। कितने समय से दिक्कत हो रही है इस तरीके की? ये समय तो ज़्यादा तो 12 महीने हो गए, पर दिक्कत ज़्यादा 2-3 महीने से ज़्यादा हो रही है। जी जी जी। देखिए, आपके खाने पीने का टाइम सही नहीं है। लीवर पूरा पचाता नहीं है, जब खाया पिया पूरा पचता नहीं और नज़ले के अंदर गैस बन के जहाँ पे रुक जाती है वहाँ पे भयंकर दर्द होता है। और इसका मेडिकल साइंस में तो इलाज है कि पेन किलर खिला दो, सुन कर दो आँख को। रोग कटेगा नहीं, रोग बढ़ेगा। परंतु स्वस्थ विचार में यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी ने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी
सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके दर्द में कम से कम 20 से 25% का आराम मिलेगा और 15 दिन में दर्दों का नामो निशान नहीं रहेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुरेश शर्मा जी ने अपना संदेश भेजा है और बताते हैं कि मुझे इमरजेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें गुरुजी बताएं ताकि कुछ लाभ मिले और ये सलाह भी चाहते हैं। इनकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हैं इस समय, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लंग्स इन्फेक्शन हो रखा है उनको, 37 वर्ष की उम्र है और ये इन्फेक्शन 3 साल पहले से था लेकिन अब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये जानना चाहते हैं क्या ऐसे में उनको आपके पास लाया जाए तो कुछ उपचार है? देखो, जिस दिन मेरे पास लाएंगे उसी दिन ऑक्सीजन इसकी बंद हो जाएगी। जब सांस की नाली में और फेफड़ों में बलगम सूख जाता है तो ये तकलीफ़ होती है। इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और मेरे पास ऐसे ऑक्सीजन लगा के महीने में कम से कम 15 से 20 मरीज आते हैं और जिस दिन आते हैं नाड़ी परीक्षण करने के आधे घंटे बाद उनकी ऑक्सीजन हटा देते हैं, नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाता है और महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाते हैं। जी दर्शकों, ऐसे ही तमाम उपचार और नुस्खे विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन रोज़ाना आप जो भी है, ये चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं और संस्कृति टीवी को अब आप अपने मोबाइल पर भी 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। और MX प्लेयर ऐप को आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।